नमस्कार, मैं कुमारी तेजल पात्रीकर हिंदू वार्ता में आपका स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम देखते हैं आज 5 जनवरी के मुख्य समाचार। देश के 3 शहरों में एक विशिष्ट समुदाय के जुलूस के समय हुए दंगे। महंत स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, प्रत्येक बच्चा हिंदू के रूप में जन्म लेता है। 5 वर्ष पूर्व पूरे परिवार समेत मुसलमान बना उत्तर प्रदेश का एक हिंदू चाहता है घर वापसी। 7000 वर्ष पहले भारत में दूसरे ग्रहों तक जा सकते थे विमान। अब इन समाचारों को देखते हैं विस्तार से। रविवार को एक विशिष्ट समुदाय के त्यौहार का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के कारण देश के 3 शहरों में दंगे भड़के। पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में लिया, जिसके कारण दंगों ने कोई बड़ा रूप नहीं लिया। पहले सुनते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की घटना के बारे में। मुंबई के परेल में रविवार की शाम जुलूस से बाइक पर लौटने वाले विशेष समुदाय के लड़कों ने महिलाओं से छेड़छाड़ करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर भी आक्रमण किया। इस पर वहां उपस्थित लोगों ने छेड़छाड़ करने वाले कुछ लड़कों को पकड़कर पीटा। इसके बाद घटना ने फिर उग्र रूप धारण किया। बड़ी संख्या में घटनास्थल पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। दूसरी घटना आगरा की है। यहां भी रविवार की शाम जुलूस के समय 2 समुदायों में कहासुनी के बाद दोनों ओर से पहले पत्थरबाजी हुई, फिर गोलीबारी। इसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस ने दंगाइयों पर लाठी मारकर उन्हें खदेड़ दिया। शहर के सभी थानों से पुलिस बल बुलाया गया। अब सुनते हैं झारखंड के गिरिडीह शहर की घटना। यहां जुलूस में सम्मिलित लोगों ने 16 वाहनों को आग के हवाले कर दिया और दुकानों में तोड़फोड़ की। उन्होंने एक प्रार्थना स्थल पर भी पत्थरबाजी की, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। लोग क्यों भड़के, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना पूर्व नियोजित थी। उनका कहना है कि जुलूस में शामिल लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे, जिससे झड़प शुरू हुई। इन तीनों घटनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस को ऐसे समय अधिक सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कोई अनुचित घटना न हो सके। देखते हैं धर्म परिवर्तन के विषय में समाचार। गुजरात के कर्णावती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में महंत स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, प्रत्येक बच्चा हिंदू के रूप में जन्म लेता है और दुनिया उसे अन्य धर्म का नाम देती है। हमारे वेदों ने यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति सबसे पहले हिंदू है और बाद में उसका अन्य धर्मों में धर्म परिवर्तन होता है। हर मानव सनातनी अथवा हिंदू था। हिंदू ही धर्म परिवर्तन से सबसे बुरी तरह प्रभावित है और दूसरे पंथ इसके लाभार्थी है। इस कार्यक्रम में सर संघचालक श्री मोहन भागवत, गुजरात के मंत्री श्री सौरभ पटेल और श्री प्रदीप सिंह जडेजा भी उपस्थित थे। स्वामी सरस्वती जी ने आगे कहा, यदि भारत में हिंदू नहीं होते तो देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा नहीं की जा सकती। आज धर्म परिवर्तन चर्चा का विषय बन गया है। जो लोग इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, वे धर्म परिवर्तन पर बोल रहे हैं। आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू ही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। सुनते हैं इसी विषय पर और एक समाचार। उत्तर प्रदेश में बड़ौद के निवासी शिषपाल शर्मा ने पुलिस में बयान दिया कि 5 वर्ष पहले उसका और उसके 3 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। उनका धर्म परिवर्तन उन्हें लालच देकर और डरा धमकाकर कराया गया था। उनकी मर्जी के बिना तीनों बच्चों को मदरसों में पढ़ाया। वह अब फिर से हिंदू बनना चाहता है। दूसरी ओर इस घटना का पता चलते ही विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है कि उनका शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में घर वापसी कराई जाएगी। पुलिस अब इस घटना की जांच कर रही है। शर्मा के 3 बच्चों मुकुल, शिवम
और तनु का धर्म परिवर्तन कर तीनों के नाम क्रमशः सलमान, समीर और आयशा रख दिए गए थे। सलमान को मदरसे में पढ़ने के लिए जयपुर और समीर को पंजाब भेजा गया था, जबकि आयशा को उसी मदरसे में रखा जहां धर्म परिवर्तन कराया गया था। मोहम्मद अब्दुल्ला बने शिशपाल शर्मा ने बताया कि वह अब तक इसलिए चुप था क्योंकि उसे उसके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसे डर था कि यदि पुलिस से शिकायत की तो बच्चों के साथ कुछ गलत न हो जाए। 1 माह पहले ही उसे उसके तीनों बच्चों मिले और तभी उसने ठान लिया कि वह हिंदू धर्म में वापसी करेगा। इसलिए बच्चों को लेकर बड़ौद चला आया और फिर वह पुलिस के पास आ गया। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्री सहदेव सिंह ने कहा कि शिशपाल के पूरे परिवार का जल्द ही शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में वापसी करवाई जाएगी। तब तक उसके निवास की व्यवस्था की जा रही है। धर्म परिवर्तन के बाद अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश में हुई घर वापसी का एक समाचार। यहाँ के बाराबंकी जिले के अशरफपुर गांव में एक मुस्लिम परिवार ने बाबा राम सनेहीदास मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर स्वयं को हिंदू घोषित कर दिया। इसके बाद कोटवा धाम जाकर सभी ने वहां बाबा जगजीवन दास की समाधि पर माथा टेका और वहां का धागा भी पहन लिया। परिवार के मुखिया ने अपना नाम वारिस से बदलकर निर्भय दास, पत्नी खैरुल निशा का नाम मोहिनी और पुत्र नौशाद का नाम प्रीतम दास रखने की घोषणा की। निर्भय दास ने पत्रकारों को बताया कि मां जगदम्बे पर उसकी पहले से ही आस्था रही है, इसलिए वर्ष 2011 में अपने गांव में उन्होंने श्री दुर्गा मंदिर का भी निर्माण कराया था। फकीरी का जीवन यापन करने वाले उनके पिता से उन्हें घर वापसी की प्रेरणा मिली थी। एक और प्रलोभन देकर या जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी ओर धर्म परिवर्तित हिंदू अपनी इच्छा से घर वापसी अर्थात हिंदू धर्म का पुनः स्वीकार कर रहे हैं। इससे हिंदू धर्म की महानता ध्यान में आती है। अब सुनते हैं हिंदू धर्म की महानता का और एक समाचार। कैप्टन आनंद बोडस ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में वैदिक ग्रंथों के आधार पर दावा किया कि ऋग्वेद में प्राचीन विमानन तंत्र का उल्लेख किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने 7000 वर्ष पहले ऐसे विमान का उल्लेख किया है जो एक देश से दूसरे देश जा सकता था। यही नहीं, वह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, यहाँ तक कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी जाने में सक्षम था। उन्होंने विमान तंत्र के संबंध में 97 ग्रंथ लिखे थे, जबकि इतिहास में केवल यही लिखा गया कि राइट बंधुओं ने सन 1904 में पहली बार विमान उड़ाया। बोडस ने आगे कहा कि महर्षि भारद्वाज ने विमान संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें विमान बनाने के लिए आवश्यक धातुओं का उल्लेख है। आज हमें विमान बनाने के लिए धातुओं का आयात करना पड़ता है। युवा पीढ़ी को महर्षि भारद्वाज के ग्रंथों को पढ़कर धातुओं का निर्माण यहीं पर करना चाहिए। बोडस ने बताया कि प्राचीन भारतीय रडार सिस्टम को रूपांकर रहस्य कहा जाता था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्राचीन भारतीय विज्ञान का समर्थन करते हुए कहा कि वैदिक भारतीय वैज्ञानिक थ्योरी सदियों से अवलोकन, अनुभवों और तर्कों पर आधारित है। दूसरी ओर अमेरिका के नासा रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन याचिका दर्ज कर भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा लिए गए इस लेक्चर को निरस्त करने की भी मांग की थी, क्योंकि इसमें विज्ञान को पौराणिक कथा से जोड़ा गया है। भारतीय विज्ञान अत्यंत प्रगत था, यही कैप्टन आनंद बोडस ने बताया है। उनकी इस बातों से और केंद्रीय मंत्री के समर्थन से लगता है कि अब समय आ गया है कि पाश्चात्य जगत का आदर्श रखने के बजाय हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर पूरे देश का पुनर्निर्माण किया जाए। अब देखते हैं मुख्य समाचार पुनः एक बार। देश के 3 शहरों में एक विशिष्ट समुदाय के जुलूस के समय हुए दंगे। महंत स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, प्रत्येक बच्चा हिंदू के रूप में जन्म लेता है।
5 वर्ष पूर्व पूरे परिवार समेत मुसलमान बना उत्तर प्रदेश का एक हिंदू चाहता है घर वापसी। 7000 वर्ष पहले भारत में दूसरे ग्रहों तक जा सकते थे विमान। इसके साथ ही हिंदू वार्ता यहाँ समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे हिंदू हितरक्षक हिंदू वार्ता के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।